दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम सुबह सुबह पलंग क्यों तोड़ रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, ये क्या तरीका है? इतनी देर तक कोई सोता है, सूरज निकल आया है और तुम अभी तक सदरताने सो रही हो। लोग क्या कहते हैं? चिड़िए की सहसहाहट के साथ जग जाना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। तुम देर रात तक मोबाइल में लगी रहती हो, फिर सुबह आंख नहीं खुलती, किशोर घूमने चला गया और तुम पलंग तोड़ रही हो। कल्याणी जी अपनी बहू नम्रता से कहती हैं। नम्रता आंख मलते हुए कहती हैं, मम्मी जी एक बात पूछो, नाराज तो नहीं होगी? सास बोली, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? वो बोली, क्या आप भी ससुराल में सुबह सुबह जग जाती थी या फिर सुबह जगने की आदत आपको दादी सासू माँ ने लगाई थी? कल्याणी जी बोली, शादी से पहले मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया, तो मुझे ससुराल में ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें कुछ सिखाया होता तो तुम्हें यहाँ 4 बातें सुनी नहीं पड़ती और घूम फिर कर तुम मुझ पर क्यों आ जाती हो? तुम ये भूल रही हो कि तुम बहू हो और मैं सास हूँ। नम्रता मुस्कुराते हुए बोली, अब क्या करूँ? ना तो कोई ननद है ना देवरानी जेठानी, ले देकर एक सास है। अब उन्हीं से तो अपने सारे शौक पूरे करूंगी। जहाँ नम्रता की सास उसकी बातें सुनकर लाल पीली हो रही थी, वहीं वो उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ घंटों बाद जब नाश्ते का समय हुआ और नम्रता को थोड़ी देर हो गई तो उसकी सास बोली, तुम जो मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखाती। आज जो इतना सुन रही हो, तुम्हें ये सब सुनना नहीं पड़ता। अब क्या किया जाए? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। अब जो इस जन्म में माँ मिली है उसी से तो काम चलाना पड़ेगा। अपनी अपनी किस्मत होती है। नम्रता ने बड़ी ही चालाकी से उनका जवाब दिया। वो बोली, अगले जन्म मुझे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपकी बेटी बनना चाहूंगी। बहू को तो हर कोई सिखाता है, अपनी बेटी में कमी कोई कभी नहीं निकालता है। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि अगले जन्म ईश्वर मुझे सासू माँ की बेटी बनाकर भेजे। नम्रता की ये बात सुनकर सभी हंसने लगे और उसकी सास उसे आंखें दिखाने लगी। सास तो सास होती है,
वो कैसे जवाब नहीं देगी। तो कल्याणी जी बोली, बहू तुम कहना क्या चाहती हो। सास बनकर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। अरे कोई सिखाता है तो सीखना चाहिए। तुम तो किसी की एक बात सुनना पसंद नहीं करती हो। अब इसमें ईश्वर भी क्या कर सकता है। सब हंस रहे थे। नम्रता बोली, ईश्वर का ही सब किया धरा है। अगर वो मुझे आपकी बेटी बनाते तो क्या आप मुझे इतना सुनाती या मेरे हर काम में नुक्स निकालती। बिल्कुल नहीं। बेटी चाहे जैसे भी हो बहुत अच्छी होती है। हर कोई अपनी ज्ञान की किताब बहू के पास ही खोलता है। वहीं बैठा नम्रता का पति किशोर बोला, सास बहू के चक्कर में तो मुझे क्यों भूल रही हो। अगर तुम माँ की बेटी बन जाओगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। क्या मैं दर दर भटकता रहूंगा। जितनी मेहनत इस जन्म में करनी पड़ी है, क्या अगले जन्म भी तुम्हें पाने के लिए इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। नम्रता हंस कर बोली, नहीं आपको तो अगले जन्म में बड़े ही अच्छे माता पिता मिलेंगे। मैं प्रार्थना करूंगी कि मेरे मम्मी पापा अगले जन्म में आपके माता पिता बने। अगले जन्म में हमारा मिलन होगा। बस अंतर मुझे बताना कि कहाँ ज्यादा आपकी पत्नी को प्यार और सम्मान मिला था। सब हंस रहे थे। कल्याणी जी बोली, देखो तो कैसे बात कर रही है। कोई अपनी सास के बारे में ऐसे बोलता है। ये अपना अगला जन्म सुख में बिताने के चक्कर में मेरा अगला जन्म खराब करेगी। बताओ, ऐसी बेटी होगी तो दिन रात उसको सिखाने में ही मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी और जिस घर जाएगी मेरी बदनामी ही करवाएगी। इतना कहकर कल्याणी जी भी हंसने लगी। सब खाना खाकर चले गए तो नम्रता अपनी सास से बोली, मम्मी जी क्या सच में मैं अच्छी बहू नहीं हूँ। कल्याणी जी बोली, बहू अच्छे और बुरे का तो कोई अंत ही नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं ना रहूं तो तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तुम अपने बच्चे को हर वो ज्ञान दे सको जो मैं तुम्हें देती हूँ। समाज में कोई ये ना कहे कि कल्याण की बहू को कुछ नहीं मालूम। बस इतनी सी बात है। नम्रता हंस कर बोली, अगले जन्म का तो पता नहीं, परंतु इस जन्म में ही आप मेरी दूसरी माँ बनकर मुझे बहुत कुछ सिखाई है। अब जब तक आप हैं तो मुझे क्यों कुछ सोचने की जरूरत है। इतना कहकर नम्रता हंसकर वहां से चली गई और कल्याणी जी अपना सर पकड़कर बैठ गई। दोस्तों, देखा जाए तो लड़की को हर जन्म में दो माँ मिलती हैं। एक बहुत ही मधुर और दूसरी कठोर होती है, जो जीवन के तराजू को बैलेंस बनाने में मदद करती हैं और जीवन का सफर एक सुंदर यादगार तस्वीर के रूप में उभर कर आता है, जो हमें जीवन भर कुछ न कुछ सिखलाता है।